एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा भी डगमगाता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार जानलेवा तक हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी बस जरा सा शक होने पर। तो आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है? वो कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। तभी मलेशिया के क्वालालंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांग से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहां तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर 7:25 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौशिगन विनेश्वरन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौशिगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौशिगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक तामी आनंदन मूल रूप से भारतीय हैं। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी आनंदन और गौशिगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ कौशिगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन कौशिगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर कौशिगन की नजर पहली बार तामी आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंदन और कौशिगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब कौशिगन और तामी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कौशिगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वो थी तामी आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को तामी के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर तामी आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि कौशिगन का ही था। वीडियो में तामी आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थीं। वीडियो में साफ दिखता है कि कौशिगन के हाथ और जांघों से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ तामी आनंदन भी परेशान दिख रही हैं। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वो इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी। इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तामी आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में तामी आनंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वो फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है।
पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा तामियानंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामियानंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती हैं। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामियानंदन ये स्वीकार कर लेती हैं कि गौशिगन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वो उसी ने किए थे। जब पुलिस वाले तामियानंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौशिगन की ये हालत क्यों की, तो इस पर वो कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तामियानंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामियानंदन को लगने लगा है कि गौशिगन उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामियानंदन को शक होने लगता है कि शायद गौशिगन अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामियानंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौशिगन तामियानंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच तामियानंदन एक चाकू निकालती हैं और इस चाकू से गौशिगन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे गौशिगन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौशिगन संभलता भी नहीं है कि तामियानंदन अगला वार गौशिगन की जांघों पर कर देती हैं। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौशिगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक गौशिगन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार करहता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर तामियानंदन या वहां पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद तामियानंदन अचानक से गौशिगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो नाकाम रहती हैं। पुलिस के सामने तामियानंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामियानंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौशिगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामियानंदन घबरा जाती हैं और फिर पहले तो वो पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती हैं। इसी बीच जब गौशिगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामियानंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाती हैं। क्योंकि गौशिगन की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद तामियानंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती हैं। यह हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहां तक आते आते काफी देर हो जाती है। इस बीच गौशिगन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर तामियानंदन वहां से भाग जाती हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामियानंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तामियानंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौशिगन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।